धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी राबा सिक्खराबा हुलराबा रिक्खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, धन्यवाद ते पिता ये सुंदर वचन के लिए पिता। ये वचन जहां भी चला है पिता वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। ये वचन केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। प्रभु जी जो कष्टों में निराशा में पड़े हुए हैं ये वचनों के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। ये तेरे मार्गों पर चलने वाले हो जाए, ये तेरा भय मानने वाले हो जाए पिता, ताकि तो सियोन से हमें आशीष दे सके खुदावन। हाँ प्रभु जी जो तेरे वचन पे चलता है वो कहीं पिता परमेश्वर पीछे नहीं हटता पिता, और उनको तू आशीष देने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए। आज ये वचन जिस घर में चल रही है उस घर में उद्धार आने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर ये आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए खुदावन। ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, ना कि ये बल बुद्धि और अपने पैसे पर पिता ये भरोसा करे, तो ये केवल तुझ पर भरोसा रखे पिता, ताकि इनका जीवन आज से भरपूर हो जाए। प्रभु जी ये वचन जो सुने हैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। इस वचन के द्वारा पिता हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए पिता, ताकि वचन पे चल सके और वचन को समझ सके पिता। पूर्ण रूप से इनका जीवन इस वचन के द्वारा परिवर्तन होने पाए। जो को बीमार है वो तेरे नाम से चंगे होने पाए, चिंताएं दूर भागने पाए, जो रास्ते बंद चुके तेरे नाम से खुलने पाए, बंधन टूटने पाए पिता। ये प्रार्थना जहां भी चली वहां निश्चय क्रम होने पाए। हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक संभाया रखा, बीमारी महामारियों से बचाए रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर दया से मांगते हैं, ईश्वर दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज शुभ पुरवार का वचन का सभा, और कह रहा हूँ जितने भाई बहन इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, क्लेम करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। आज का वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने जा रहा है। हम प्रभु के वचनों पे हम विश्वास करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य क्रम करने के लिए तैयार है। आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। रबा सिक्खराबा हुलराबा रिक्खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता दिन भर कार्य में अगुवाई की, आंजन में सहायता कर, बीमारी महामारियों से बचाए रखा और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया पिता, कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर उसकी आराधना कर सके, तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। हम धन्यवाद दे पिता। आज का वचन जो बया जाएगा पिता पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में उतरने पाए पिता। ये वचनों इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। प्रभु जी वचन जहां भी चल रही है पिता वहां उद्धार आने पाए। हर एक व्यक्ति तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता ये वचन समझने में इनकी सहायता प्रदान करिए। शुरू से लेकर अंत पिता पवित्र आत्मा को वहीं बैठा दीजिए प्रभु जी, ताकि जब वचन सुने पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता हर एक के मनों में ये वचन उतरने पाए। हम प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर दया से मांगते हैं, शुद्ध दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जब हम उसका वचन को हम मानते हैं, तो हमारे जीवन में आशीष आती है मेरे प्रियो। और एक दो आशीषें नहीं, हर एक प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। भजन संहिता 128 के जब हम पहले पद से देखेंगे तो वहां पास परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। उसका भय मानने का मतलब है आप उसके वचन को मान रहे हैं, आप उसके वचनों पे चल रहे हैं, उसके वचनों पे को आप फॉलो कर रहे हैं, वही उसका भय मानने का अर्थ है। यहाँ कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसका मार्ग क्या है मेरे प्रियो? उसके मार्ग यानी कि जब आप उसके कहे हुए वचनों पे चलेंगे वही उसका मार्ग है। यानी कि जो वचन कहा गया है उसी के अनुसार आप करेंगे तो आप उसी के मार्गों पर आप चलेंगे, और जब आप उसी के मार्गों पर चलेंगे तो वह आप आशीष को प्राप्त करेंगे।
क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई का निश्चित खाने पाएगा। पहला पॉइंट, तू अपनी कमाई का निश्चित खाने पाएगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, उसके मार्गों पर चलते हैं, उसके वचनों पर चल रहे हैं, तो आप जो कमाते हैं वो आप में फलवंत होगा। अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध में कोई कार्य कर रहे हैं, उसके वचन से हटकर आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप जो कमाते हैं इधर से आएगा उधर खर्च हो जाएगा, वो आप में फलवंत नहीं होगा, वो आपके पास रुकेगा नहीं, आपको दूसरी जगह से कर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इन सारे बातों से छुटकारा चाहिए, कर्ज से छुटकारा चाहिए, हम जो कमाते हैं हमें फलवंत होना है, तो हमें उसके मार्गों पर हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है मेरे प्रियो, मैं पहले आपको ये बता चुका हूं वचन में। जब हम उसके वचन पे चलेंगे तो हम आशीष को प्राप्त करेंगे। वह एक आशीषों का स्रोता है। जब हम उसके वचन पे चलकर, उसके मार्गों पर चलकर हम उसके पास आते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो उसके वचन पे चलता है उसके लिए क्या कहा है, तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा। बहुत से भाई बहन कहते हैं महीने में हजारों, लाखों, 30,000, 40,000, 50,000 कमाता हूं, फिर भी पैसा मेरे पास टिकती नहीं है, पैसे पर खर्च हो जाते हैं, मैं कोई काम नहीं कर पाता हूं, इधर से आती है और खर्च हो जाती है। क्यों? आपको अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा कौन सा कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं जो मेरी कमाई मुझ में फलवंत नहीं हो रही है। सब पैसे खर्च हो जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहे हैं। हमें अपने आप को आज जांचने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य है और ये हमें नहीं करना चाहिए, तो आज ही आप उस बंधन से छुटकारा को प्राप्त कर लीजिए। आपको उस बंधन से आजादी को प्राप्त करने की जरूरत है। अगर प्रभु की आशीष चाहिए तो आपको उस गलत चीजों से आपको फिरना है। आप जो पहले थे वो आपको नहीं करना है। जब मसीह में हम आते हैं, पूर्ण जीवन हमारा परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए, हमारा मन अंदर से शुद्ध और पवित्र हो जाना चाहिए। दूसरों के प्रति जो नफरत था, कड़वाहट था, जलन की भावना थी, दूसरे की संपत्ति को देखकर लालच आ जाता था, उन सारे बातों से मन फिराने की आवश्यकता है। दुश्मनी आपके किसी के साथ है, सालों से बात नहीं हुआ है, दुश्मनी आपने कोई बात हो चुका है, दुश्मनी है, तो उनसे जाकर मिल मिलाप कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है मेरे प्रियो। अपनी कमाई का दशमांश नहीं निकालते हैं तो आज से निकालना शुरू कर दीजिए। रोज का हो या मंथली का, जिस प्रकार से आप कमाई करते हो, आप 10वां अंश निकालिए प्रभु के कार्यों के लिए। परमेश्वर हमें इसमें आशीष प्रदान करेगा। यह वचन क्या कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तुम अपनी कमाई का निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अगर दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, बहुत से लोग कहते हैं पास्टर दुश्मन मुझको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसकी क्या औकात कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आज हमें अपने आप को जांचना है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, उसके मार्गों पर चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक दे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। दुश्मन आएंगे आपसे लड़ने के लिए, लेकिन घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला परमेश्वर, सृष्टि कमाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन यह कब हो सकता है? दुश्मन घुटने के बल कब जाएंगे? जब आप उसके वचन पे चलेंगे, जब आप उसके मार्गों पर चलेंगे, तो दुश्मन आपसे लड़ने आएंगे मेरे प्रियो, लेकिन वह घुटनों के बल आप पास रेंगते हुए जाएंगे। वो आएंगे लड़काते हुए, वो आएंगे आपसे लड़ने के लिए, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से लड़ने वाला जीतों का परमेश्वर लड़ाई करेगा उनसे। उसमें उसकी औकात नहीं है कि आपको वह रोक सके। हमें अपने आप को जांचना है, वो कितना ही बुरा करना चाहे, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, वह बुरा नहीं कर पाएगा। आपका भला ही होगा, आप आशीष को प्राप्त करेंगे, आप विजय को प्राप्त करेंगे जब हम उसके वचन पे चलेंगे। क्योंकि यह वचन जो लिखा जा चुका है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन यह वचन कभी भी नहीं टलेगी। यीशु मसीह ने अपने नाम से ज्यादा इन वचनों को महत्व दिया है मेरे प्रियो।
इसलिए जो वचन बोया जाता है, कहा जाता है, उस पर विश्वास कीजिए, क्लेम कीजिए कि यह वचन मेरे लिए कहा जा रहा है। यह वचन ही हमें संकटों में, मुसीबतों में, दुखों में, कलेशों में लड़ने में हमें सहायता प्रदान करता है। जब ये वचन आपके अंदर रहेगा, उस समय कष्टों, निराशाओं में यह वचन बाहर निकलेगा और आपको सामर्थ्य उत्पन्न करेगा। जिस परिस्थिति में आप रहेंगे, उस परिस्थिति के अनुसार ये आपसे बातें करेगा। दुख में पड़ेंगे, आपको ये आनंद की भरपूरी देगा। कष्ट में पड़ेंगे, आपको वहां से निकालने करेगा। कमजोरी पड़ जाएगी, ये आपको सामर्थ्य से भरपूर करेगा। कब करेगा? जब हम उसके वचन पे चलेंगे, जब हम उसका भय मानेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। यहां क्या कहता है? धन्य तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत आकृता सी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। यहाँ पुरुष यानी कि स्त्री भी यहाँ पास है, केवल पुरुष के लिए ही नहीं कहा गया है। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसा ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। जब हम उसके वचन पे चलेंगे, परमेश्वर हमें सिय्योन से यानी कि स्वर्ग से हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हम केवल उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आदिश्चय कर्म करने के लिए तैयार है। परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता मेरे प्रियो, बल्कि हम इस शैतान के बातों में फंसकर हम आशीषों से वंचित हो जाते हैं। जब हम उसके आज्ञाओं पे चलेंगे, जब हम उसके आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग से आशीष हमारे जीवन में भेजेगा। आगे कहता है, परंतु अपनी नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इजराइल को शांति मिले। हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे जीवन सुख आएगा। कब आएगा? जब हम उसके वचनों पे चलेंगे। भजन संहिता 125 के पहले पद में लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा भरोसा केवल उसी पर होना चाहिए। अपने धन, अपने बल, अपने बुद्धि, अपने धन संपत्ति, घर, गाड़ी, बंगला, किसी पर भी भरोसा नहीं रखना, क्योंकि ये सब समाप्त हो जाएगी। और जो उस पर भरोसा रखेगा वही विजय को प्राप्त करेगा, क्योंकि हम अपने बल, अपने बुद्धि से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज जो कुछ हमारे पास आए उसी के द्वारा दिया हुआ है। हर एक बातों में उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए। घर से सुबह निकले, शाम को घर आए, उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु दिन भर तूने मुझे अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा, हर एक बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाए रखा, और आज ये घर में तू प्रवेश करने में तो मेरी सहायता किया। इस बात के लिए धन्यवाद देते। सुबह जब उठे उसको धन्यवाद दे, प्रभु रात में तूने सुबह नींद दिया, अच्छा नींद दिया और एक नया दिन दिया। इस बात के लिए मैं तुझको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। बीमार पड़े थे, सिर दर्द दे रहा था, बुखार था, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने चंगाई दे दिया, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग जब बीमार पड़ते हैं, समस्याएं में आते हैं, कष्टों में आते हैं, कलेश पड़ती है, तब वो यीशु मसीह के पास आते हैं। बाकी समय जब उनके जीवन आशीषों से भरपूर रहता है, किसी चीज की घटी कमी नहीं होती उनके जीवन में, वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वह उसको भूल जाते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलना छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही समस्या उनके जीवन में आती है, वो फिर से परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। मेरे प्रियो, हम सुख में, दुख में, हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु के पास रहने वाले हो जाए, उसकी स्तुति करने वाले हो जाए, उसकी आराधना करने वाले हो जाए, उसको हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। जब चंगाई मिले उस समय केवल धन्यवाद नहीं, जब बीमार पड़े उस समय भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वह बीमारी आपकी हानि की नहीं बल्कि वह आपके लाभ के लिए आई है।
जब आप कष्ट में पड़े उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए, वो कष्ट आपके लाभ में बदल जाएगी, वह आपके लाभ के लिए आई है। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक बातें उसके लिए ही। हम हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। कष्टों में, कलेशों में, दुखों में, अशांति में, हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दें मेरे प्रियो। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए हर एक परिस्थितियों में, क्योंकि जो पीछे हट गया परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि जो विश्वास करता है वह उसी से प्रसन्न होता है। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और यह वचन क्या कहता है? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं है वरन सदा बना रहता है। जब हम उसके वचन पे चलेंगे, जब हम उसके मार्गों पर चलेंगे, हमारा भरोसा उस पर होगा, हम हमेशा बना रहेंगे। हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले हो जाए, गिराते हुए हम मुंह खोलकर हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारी गिराहट को, हमारे आंसुओं को देखता है। भजन संहिता 126 के उसके 5 पद में वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुतली जयकार करता हुआ निश्चित लौट आएगा। यह वचन क्या कहता है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जयकार करते हुए लौने काटेंगे। अगर आप प्रार्थना आंसुओं के साथ कर रहे हैं, सच्चे मन सच्चे दिल से घुटनों पे आकर उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो कोई घुटनों पे आ सकता है घुटनों पे आकर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्रियो। आप जिस प्रकार से प्रार्थना करें, लेकिन सच्चे मन सच्चे दिल से प्रार्थना करें, क्योंकि सच्चाई से क्यों ही प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हम सच्चे मन से हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब हम ऐसा करते हैं अपने जीवन में हमारे चय कर्म को हम देखते हैं मेरे प्रियो। बिना विश्वास हम उससे प्रसन्न कर ही नहीं सकते, बिना प्रार्थना उससे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। बहुत से लोग प्रार्थना करेंगे लेकिन वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, वचन के साथ प्रार्थना भी करना है, प्रार्थना के साथ वचन भी हमें पढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी राबा सिक्खराबा हुलराबा रिक्खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, धन्यवाद है पिता ये सुंदर वचन के लिए पिता। ये वचन जहां भी चला है पिता वहां नाम की महिमा प्रकट होने पाए। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। ये वचन केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। प्रभु जी जो कष्टों में निराशा में पड़े हुए हैं, ये वचनों के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। ये तेरे मार्गों पर चलने वाले हो जाए, ये तेरा भय मानने वाले हो जाए पिता, ताकि तो सिय्योन से हमें आशीष दे सके खुदावन। हाँ प्रभु जी, जो तेरे वचन पे चलता है वो कभी पिता परमेश्वर पीछे नहीं हटता पिता, और उनको तू आशीष देने वाला परमेश्वर पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए। आज ये वचन जिस घर में चल रही है उस घर में उद्धार आने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर ये आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए खुदावन। ये तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, ना कि ये बल बुद्धि और अपने पैसे पर पिता ये भरोसा करे, तो ये केवल तुझ पर भरोसा रखे पिता, ताकि इनका जीवन आज से भरपूर हो जाए। प्रभु जी ये वचन जो सुने हैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। इस वचन के द्वारा पिता हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए पिता, ताकि वचन पे चल सके और वचन को समझ सके पिता। पूर्ण रूप से इनका जीवन इस वचन के द्वारा परिवर्तन होने पाए। जो को बीमार है वो तेरे नाम से चंगे होने पाए, चिंताएं दूर भागने पाए, जो रास्ते बंद चुके होते नाम से खुलने पाए, बंधन टूटने पाए पिता। ये प्रार्थना जहां भी चली वहां निश्चय क्रम होने पाए। हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब तक संभाया रखा, हमारे उस समय बचाए रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर आशीष मांगते हैं, ईश्वर दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में अपने घरों में क्लेम कीजिए। प्रार्थना बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। गॉड ब्लेस यू।